मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर कोलकाता में आयोजित 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने समिट में देश विदेश से आए उद्यमियों और निवेशकों से झारखंड में निवेश करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने झारखंड के खनिज संसाधनों और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं पर जोर दिया और राज्य को विकास की नई दिशा में अग्रसर करने के लिए सहयोग की आवश्यकता जताई। समानालय में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में अवैध अफीम की खेती के विनिष्टीकरण और निषेध मादक पदार्थ को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। वन विभाग ने 167 एकड़ वन भूमि और 85 एकड़ गैर वन भूमि पर अवैध अफीम की खेती नष्ट की, जबकि पुलिस ने 45 कांड दर्ज कर 3152 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया। उपायुक्त ने प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया और अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने को कहा। उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में इटखोरी महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवेदिता प्रक्रिया, प्रचार प्रसार, मंदिर परिसर की साफ सफाई, पेयजल, विद्युत, मेडिकल कैंप सहित अन्य तैयारियों पर चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। टंडवा के कामता गांव में बुधवार को शहीद शेख भिखारी और टिकैत उरांव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पूर्व विधायक किशुन दास सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने शहीदों को उचित सम्मान देने की मांग की और कंपनियों से रैयतों को 75% रोजगार देने की अपील की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों के हित में कार्य करने का निर्देश दिया। पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। दोबारा भारी बहुमत के साथ भी झारखंड में सरकार मजबूर नहीं मजबूत सरकार बनी है और जो अब लोग आशा और आकांक्षा जो उपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरा करने का काम किया और जो कमी बेसी है ये 24 से लेकर 29 तक पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरह से अपनी भूमिका अपनी भागीदारी सरकार को दिया, निश्चित तौर पर आपकी बदौलत ही हम लोग आज सरकार में आए हैं। मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। जिस प्रकार से झारखंड को घेरने का काम किया गया था, यहाँ की जो मैंडेट है, यहाँ के जो लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, उनको लगता था कि ये लोग जो है शक्तिपूर्व बलपूर्वक हेलीकॉप्टर से घूम घूम के लगता है सरकार बना लेगा ये लोग। लेकिन जो सूझ और बूझ का अपने परिचय दिया वो काबिल तारीफ है, आप बधाई के पात्र हैं। गुमला के संता पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर शंकरलाल जजोदिया ने कहा कि खेल शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है और इसे करियर के रूप में अपनाया जा सकता है। प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में अंकित कुमार साहू प्रथम रहे, जबकि खो खो और फुटबॉल में पटेल दल ने जीत दर्ज की। उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बैठक आयोजित की गई। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। सभी विभागों को योग्यता व नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। साथ ही बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बीते 30 जनवरी 2025 की रात रेलवे आरक्षण केंद्र महगामा में चोरी की घटना हुई थी, जिस पर महगामा थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने छापेमारी कर संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों रमाउल अंसारी और मीर हुसैन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने चोरी स्वीकार की और चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया। प्रयागराज महाकुंभ में अदानी समूह और इस्कॉन द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक क्लाउन किचन लाखों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरण कर रहा है। 22 दिनों में 28 लाख से अधिक लोगों ने महाप्रसाद का ग्रहण किया।
आईआईटी विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए इस किचन का लक्ष्य 50 लाख श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराना है। जमशेदपुर निवासी नरेश कुमार ने मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी और परवेज अंसारी पर 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया। नरेश कुमार के अनुसार खनन साझेदारी के बाद भी जरूरी अनुमति न मिलने से उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ। कानूनी नोटिस भेजकर मानसिक प्रताड़ना दी गई और काम बंद करा दिया गया। समझौते के बावजूद दोबारा खनन शुरू करने पर 50 लाख रुपए की मांग और धमकी दी गई। नरेश कुमार ने पुलिस से सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र निवासी सूर्यनाथ की टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौत हो गई। वे महाकुंभ मेले के लिए निकले थे, लेकिन भटक कर जमशेदपुर पहुंचे। उनकी दिमागी हालात ठीक नहीं थी। स्टेशन पर सोते समय तबीयत बिगड़ी। आरपीएफ ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सरायकेला परिवार न्यायालय ने पति नरेश कुमार महतो की अचल संपत्ति नीलाम कर पत्नी को 3.45 लाख रुपए का बकाया गुजारा भत्ता देने का आदेश उपायुक्त को दिया है। पत्नी को अगस्त 2022 से हर महीने 5,000 रुपये भत्ता मिलने का आदेश था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद पत्नी ने न्यायालय में पुनः अर्जी दायर की। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे खरसावां रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेल लाइन पर कुछ समय तक आवागमन बाधित रहा। मालगाड़ी उड़ीसा के बड़बिल से कांड्रा जा रही थी। रेलवे अधिकारी और आरपीएफ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गुमला में आईटीडीए परियोजना निदेशक रीना हांसदा की अध्यक्षता में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विद्यालयों द्वारा आवेदनों के सत्यापन में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की गई। निदेशक ने सभी विद्यालयों को एक सप्ताह में पेंडिंग आवेदनों का सत्यापन करने और छात्रों को दस्तावेज की कमी पर सूचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कम ऑनलाइन प्रविष्टियों पर भी फटकार लगाई और विद्यालयों के समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। साहिबगंज में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने समाहरणालय स्थित ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा, प्रबंधन और रखरखाव की जांच की। सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से मूल्यांकन करते हुए उपायुक्त ने प्रोटोकॉल पालन और स्टाफ के प्रशिक्षण पर जोर दिया। अपर समाहर्ता गौतम भगत भी मौके पर मौजूद रहे। साहिबगंज में फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 40 किसानों का एक दल तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा के लिए 3 दिवसीय अध्ययन दौरे पर रवाना हुआ। जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने हरी झंडी दिखाकर किसानों को विदाई दी। इस दौरे का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और फसल सुरक्षा उपायों से अवगत कराना है, जिससे वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सके। चकलधरपुर में आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 45 स्वास्थ्य कर्मियों एएनएम, एमपीडब्ल्यू, बीटीटी एक दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप ने तंबाकू की लत और निर्भरता पर प्रकाश डाला। साथ ही तंबाकू छोड़ने के लिए 5A और 5R रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के 8वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस समिट का आयोजन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश विदेश से आए गणमान्यों, डेलीगेट्स, उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित किया।